तो कैसे हैं दोस्तों। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से पूर्व दिशा सल्यान की जो मृत्यु हुई उसके ऊपर हमने बहुत बार बात की है और एक चीज मैंने हमेशा से कही है कि इन दोनों की जो मृत्यु है, इन दोनों का जो केस है आपस में कोरिलेटेड है जी। और सीबीआई जो सुशांत सिंह राजपूत की केस की जांच कर रही है, अगर उसको आगे और फर्दर डेवलपमेंट यानी कि एक्चुअल कातिल तक पहुंचना है जो करता धरता है, तो आपको दिशा के केस में एंटर होना ही पड़ेगा। मतलब ये रास्ता ऐसे निकलेगा ही, ये आपस में कोरिलेट रखती हैं। क्योंकि दिशा की मृत्यु जब होती है उसके जस्ट बाद अगर सुशांत सिंह राजपूत चिंतित हो जाते हैं, सुशांत ये कहते हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। आप समझिए इस चीज को कि कुछ ना कुछ बहुत जरूरी था, अहम था, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सुशांत के साथ भी ऐसा किया गया जो दिशा के साथ किया गया। राइट, दिशा की मृत्यु को भी एक्सीडेंटल डेथ प्रूफ करी गई, सुशांत की मृत्यु को सुसाइड प्रूफ किया गया। सिर्फ ये 7 दिन के अंदर ये पूरा वाक्य हो गया। दिशा की मृत्यु से सुशांत चिंतित हुए, उन्हें डर लगा। चिंतित, देखिए एक चीज है चिंतित होना और एक है कहना वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद मृत्यु हो जाना और उसको सुसाइड पोर्ट्रे करना। चलिए सुसाइड आपने बोला, बट उसके बाद जो चीजें दिखी वो लेकिन ये दर्शा गई कि लिगेचर मार्क्स और इन सब चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुंबई पुलिस का सुशांत के क्राइम सीन पे खड़े होकर 10 मिनट, मतलब वहीं पे ये कह देना इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी अगर ये वीडियो बाहर गया, तो क्यों बर्बाद हो जाएगी? ये अहम चीजें हैं। वो तो आपको दिख ही गया बर्बाद हो गई क्योंकि वीडियो बाहर आ गया और आज हमने इसको पकड़ लिया, इस पर बात कर दी, तो बर्बाद हो गई इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? अब समझिए कि रोहन रॉय जो दिशा सल्यान का मंगेतर था, मंगेतर शादी करने वाले थे रोहन और दिशा और रोहन का रिलेशनशिप बताया जाता है 7 साल। 7 साल ये दोनों रिलेशनशिप में थे और 2020 में दिशा सल्यान की मृत्यु हो गई। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2013 से ये लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, 7 साल का समय लिया इन दोनों ने रिलेशनशिप में आने के बाद, और उसके बाद इन्हें लगने लगा कि अब हम शादी कर लेते हैं। 7 साल बड़ा समय होता है, एक दूसरे को जान लिया, कंफर्टेबल हुए, शादी करने का सोचा, बट दिशा की मृत्यु हो गई। रोहन राय वो व्यक्ति है जो दिशा की मृत्यु के बाद, मतलब जो बताया गया कि दिशा नीचे गिर गई, ठीक है, जो आई विटनेस थे, जब दिशा की बॉडी नीचे मिली और उसके बाद बॉडी देखने के बाद जो लोग वहां पहुंचे, तो रोहन रॉय ऊपर से नीचे आने में 5-10 मिनट ले लिया। आप सोचिए कि एक व्यक्ति ऊपर बिल्डिंग से नीचे आने में इतना समय क्यों लिया? आपको जब यह पता लगता है कि आपकी मंगेतर गर्लफ्रेंड नीचे गिर गई है, तो आप क्या कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी रीजन मान लूं, आप पानी पी रहे थे, खाना खा रहे थे, आपने शर्ट नहीं पहन रखा था, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके दिमाग में यह थॉट आएगा कि पहले मैं फ्रिज का गेट बंद कर दूं, लाइटें बंद कर दूं, पंखा बंद कर दूं, एसी बंद कर दूं, या फिर शर्ट पहन लूं। आप फटाफट भागोगे, आप हिल जाओगे। 7 साल का रिलेशनशिप है, आप हिल जाओगे। बट रोहन रॉय ने समय लिया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि जिसके साथ अब इसकी शादी हो गई इसकी, किसके साथ? शीन दास के साथ। तो शीन दास जिस लड़की से शादी हुई है, दोनों बोलते हैं कि हमारी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है। रोहन कहता है कि देखिए है ना, दिशा के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, इवन आज भी मेरे को दिशा की याद पूरे टाइम आती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ दिशा के साथ गया था और मैं दिशा को भूल नहीं पा रहा हूँ। और शीन दास ये कहती है रोहन रॉय ने जो भुगता है, जो उसके साथ ट्रायल हुआ, मीडियल ट्रायल हुआ, ये बहुत गलत, रोहन पे बहुत बुरी बीती है। रोहन रॉय वो व्यक्ति है जो व्यक्ति ये कहता रहा नहीं दिशा की मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ ही है। जब लोग ये बात कर रहे थे, जब नारायण राणे ये कह रहे थे कि इसमें साजिश है, इसमें लिप्त हैं, हमारे पास एविडेंस है, रोहन रॉय ये आके बोला नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं 7 साल से रिलेशनशिप में हूं, बहुत प्यार करता हूं, प्लीज आप दे दीजिए, मैं जानना चाहता हूं अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है, और रोते हुए हाथ जोड़ के आ जाता अगर असली में ऐसा कुछ होता। नहीं, व्यक्ति क्योंकि पहले से जानता था कि चीजें तो हमें दबानी है, चीजें उठनी नहीं चाहिए, इन्होंने वो पूरा प्रयास किया और दबा भी दी। दिशा के केस को बहुत अच्छे से दबाया, जिसमें इसकी दिशा सल्यान की फैमिली भी लिप्त है। मैं बहुत क्लियर कहूंगा कि अब चाहे से फैमिली आके ये बात कह दे कि दिशा के साथ अगर मर्डर हुआ है तो उस पर जांच होनी चाहिए, वो सामने आना चाहिए, बट उससे पहले यही फैमिली दिशा के केस को दबाने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार है, जो ये कहती रही हम केस कर देंगे जिसने भी दिशा के लिए मर्डर कहा कि उसके साथ मर्डर हुआ है, ये वो फैमिली है। तब भी हम डट के खड़े रहे, तब भी मैं झुका नहीं, मैं बोलता रहा कि दिशा का मर्डर हुआ है, मैं स्टीव पिंटो सब की बातें आपके सामने रखता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत बड़ी साजिश है।
अब मैं आपको बता दूं कि रोहन रॉय और इस लड़की की जो पूरा शीन की शादी हो चुकी है। 22 अप्रैल को कश्मीर में इन्होंने शादी की है और अब इनका जो रिलेशनशिप है, मतलब कहते हैं कि दिशा की मृत्यु के बाद हम मिले, बट इससे पहले ये 2018 में साथ में काम कर चुके हैं एक शो में जिसका नाम है पिया अलबेला। पिया अलबेला में इन दोनों ने काम किया था और उसके बाद इन लोगों का कुछ वो नहीं रहा, आपस में टच में नहीं थे। फिर दिशा की मृत्यु के बाद सीधे मिलते हैं और दिशा की मृत्यु के बाद सीधे कब मिले होंगे? 2018 के बाद 2020 में, देखिए 2 साल में दिशा की मृत्यु हुई और उसके बाद ये व्यक्ति गायब हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था। सीबीआई इसके फ्लैट पे भी पहुंची थी, आपको बहुत अच्छे से पता है, मिला नहीं, ये अंडरग्राउंड था सारी चीजें। उसके बाद अगर मैं मान लूं ये 1 साल 2021-22 में भी अगर उससे मिला तो आपने 2 साल के अंदर डिसाइड कर लिया कि हम शादी करेंगे। नहीं जी, ये जो पूरा दिशा का मर्डर हुआ है ना, अब क्लियर नजर आता है कि इसके अंदर रोहन रॉय बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। ये शीन और इसका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि दिशा की मृत्यु के बाद से शुरू हुआ है, ये क्लियर दिख रहा है कि इनका पहले से पास्ट रिलेशनशिप चल रहा था। ये व्यक्ति शक्ल से ही दिखता है, वैसे तो ठीक है, शक्ल से ही दिखता है कि धोखा दे रहा था दिशा सल्यान को। और दिशा, और देखिए रोहन रॉय जो है ना, वो बिल्कुल जिस तरीके से दिशा के केस में इसने व्यक्त किया, रिएक्ट किया, इसके जो दोस्त रिएक्ट किए, उसी से समझ में आ जाता है कि ये लोग ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो दिशा सल्यान के साथ इन्होंने धोखा किया। क्या उनकी हत्या में ये वैसे तो लिप्त होंगे, क्योंकि जब ये उसका साथ दिए ही नहीं, उसके लिए आवाज ही नहीं उठाए, तो क्या उसकी हत्या में ये अच्छे से लिप्त हैं? और उसके बाद जब दिशा नहीं रही, पूरा मामला शांत हो गया, तो इसने जाके शादी कर ली, क्योंकि यही तो एट लास्ट मोटिव था कि पत्ता हटाया और अब आके इसके साथ कर ली। कि आपको वहां पे इतने साल लग गए रिलेशनशिप को कंपेटेबल बनाने में और इसके साथ मिलते ही सब चीजें हो गई? ऐसे नहीं होता है। अब मूर्ख बना रहे हो जनता को। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आप लोग समझ जाएं कि रोहन रॉय पहले तो शादी कर चुका है, दूसरा दिशा सल्यान की मृत्यु, जिसको इन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बताने की कोशिश की कि दिशा गिर गई ऊपर से, ये झूठ है, फरेब है। ये व्यक्ति पहले से इसको जानता है, इस लड़की को, और ये क्लियर दिखता है कि इनका पास्ट से तब से कुछ लिंक है। और उसके बाद इस व्यक्ति ने धोखा दिया दिशा को। ये देखिए, जो लोग हैं ना, ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इन लोगों को ये लगता है अय्याशी, पार्टी, गलत चीजें, क्योंकि ये सारा इनका दिन रात इसी में चलता है। रात को पार्टी, सुबह काम, रात को पार्टी, सुबह काम, यही तो इनका चलता है ना। तो इसी चीज में ये लोग भूल जाते हैं कि इंसानियत क्या होती है, ये लोग भूल जाते हैं कि रिलेशन क्या चीज होती है। ये सिर्फ धोखा देना, मस्ती करना और सामने वाले का बुरा भी कर देना या करवा देना इनके लिए बहुत ईजी होता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाए होंगे, रोहन रॉय वो व्यक्ति है जो सीबीआई के रेडार पे आया लेकिन बच गया है। सीबीआई शांत है, सीबीआई क्या कर रही है भूल जाओ, क्योंकि सीबीआई सो चुकी है। अब उसको जगाना है तो उसके लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दरवाजा खटखटाना पड़ेगा सीबीआई का नहीं, कोर्ट का, बहुत क्लियर है। उसके अलावा तो आप भूल जाओ कि सीबीआई उठ के आके आपको बोलेगी भी कि हाँ देखिए जी ये है, नहीं, सॉरी। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे हम चल रहे विषयों पे चर्चाएं करते हैं, जो भी हमारे आसपास समाज में हो रहा होता है गलत, और उसके ऊपर हम स्पेशली चर्चा करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जय हिंद।